आपने भी मान लिया, कोई दो राय तो नहीं ना इसमें कि प्रभु एक है, वही अल्लाह है, वही गॉड है, वही है, जो भी जिस भाषा में को वही है। फर्क क्या है? फर्क ये है कि हमारे पूर्वजों ने भगवान बताने के साथ साथ हमें अपनी सभ्यता, अपना कल्चर, अपनी ट्रेडिशन और अपनी परंपराएं भी सिखाई। और गलती क्या करी, ये नहीं कहा कि ये परंपरा है, ये नहीं कहा कि ये सभ्यता है, ये नहीं कहा कि ये हमारे ज्योग्राफिकल नीड है, सबका नाम दे दिया कि ये तुम्हारा धर्म है, ये सब तुम्हारा धर्म है। माँ ने बच्चे को दूध पिलाना है तो ये नहीं कहा कि तेरे को तेरा दूध पिलाना तेरा फर्ज है, क्या कहा? ये माँ का धर्म है। भाई ने भाई की मदद करनी है तो ये नहीं कहा कि तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तो अपने भाई की मदद कर, क्या कहा? भाई का धर्म है कि भाई की। राजा ने प्रजा की सेवा करनी है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी ड्यूटी है, तो उसको ये नहीं कहा कि ये तेरी ड्यूटी है, कहा क्या? ये राजे का धर्म है। तो जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जितनी ड्यूटी थी, जितनी करने के काम थे, उन सबको समझाने का आसान तरीका क्या बना दिया? धर्म। अब सभ्यता अलग अलग है। हिंदू सभ्यता अलग है, जो हिंद महासागर से शुरू हुई थी, और श्रीलंका जहाँ तक समुद्र है, हिंद महासागर, इसके बीच में जितने लोग रहते थे उनकी एक है। इसीलिए हमारी सभ्यता भी वही है जो पाकिस्तान की है, जो बांग्लादेश की है, सभी हमारी सबकी सभ्यता एक है मानते, धर्म अलग अलग हो सकते हैं। पर इस्लाम पैदा हुआ अरब में, रेगिस्तान में, उनकी सभ्यता अलग थी, खाने पीने की अलग थी, रहन सहन की अलग थी, क्योंकि उनका ज्योग्राफिकल नीड दूसरे थे। क्रिश्चियनिटी पैदा हुई यूरोप में, उनकी सभ्यता अलग थी। अब पादरियों ने, मौलवियों ने और पंडितों ने क्या करा, सभ्यता की जो गोली थी उसको धर्म में लपेट के सबको खिला दिया। अब सभ्यता अपनी अपनी है, कल्चर अपना अपना है, ट्रेडिशन अपने अपने हैं, परंपराएं अपनी अपनी हैं, तो उनके बीच में मतभेद है, उनके बीच में क्लैश है। और उस क्लैश और उस मतभेद को, जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है, जो क्लैश ऑफ क्या कहते हैं कल्चर है, उसको हमने कह दिया ये हमारा क्लैश ऑफ रिलीजन है। और रिलीजन के नाम पे हमने इतने कत्लेआम और इतना मारकाट और इतना सब कुछ करना शुरू किया, जबकि रिलीजन इनमें से एक भी बात नहीं सिखाता। बताओ कौन सा धर्म कहता है झूठ बोलो? सारा क्या कहते हैं? तो ये कॉमन हो गया। कौन सा धर्म कहता है किसी की हत्या करो? सब कहते हैं रक्षा करो, ये तो कॉमन हो गया। कौन सा धर्म कहते हैं कि अन्याय करो? सब कहता है न्याय करो, ये तो कॉमन हो गया। कौन सा धर्म है जो कहता है कि किसी की मदद ना करो जो तुमसे कमजोर हो, या दान ना दो, या सेवा ना करो? तो ये कॉमन हो गया। चैरिटी अंग्रेजों में भी है, खैरात जो है वो मुसलमान भी बांटते हैं, दान हम भी करते हैं। तो ये इतनी सारी कॉमन चीजें जो हैं वो हमें कोई नहीं बताता, और धर्म यहाँ खत्म हो जाता है। ये 5 चीजें 6 चीजें कर लो, तुम्हारा धर्म खत्म। बाकी जो कुछ तुम करते हो वो धर्म नहीं है, वो कल्चर है, वो रिलीजन नहीं है। अब अगर आपको बात समझ में आ गई तो ठीक, आप अगर उदाहरण चाहो तो मैं आपको उदाहरण भी दे सकता हूँ। उदाहरण चाहिए? बात तो समझ में आ गई। समझ में आ गई? नहीं, उदाहरण दूं, ज्वलंत उदाहरण। एक उदाहरण देता हूँ। आपके यहाँ किसी की मृत्यु हो जाती है तो आप क्या करते हो? डेड बॉडी का क्या करते हो? जला देते हो। जला देते हो किसके नाम पे? धर्म के नाम पे। धर्म के नाम पे जलाते हो ना। और अगर ना जलाया जाए, दबा दिया जाए तो क्या होगा? नर्क में चला जाएगा। हिंदू को अगर नहीं जलाया तो क्या होगा? नर्क में चला जाएगा। मुसलमान क्या करते हैं? दबना देते हैं। अगर उसे जला दिया जाए तो वो दोजख में चला जाएगा। क्रिश्चियन क्या करते हैं? दबा देते हैं, वो नहीं जलाते। अब बताइए ये क्या धर्म है? नहीं 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 नहीं, ये ज्योग्राफिकल नीड के कारण बनी हुई एक कल्चरल चीज है। यहाँ पर हर जगह घने जंगल थे, किसी को गाड़ के दबाना हो तो 4 पेड़ काटने पड़ते थे। आसान तरीका था, 1 पेड़ काटो, जला दो। वहाँ पर रेत ही रेत थी, लकड़ी मिलना मुश्किल थी, जलाने की तो कोई व्यवस्था हो ही नहीं पाती थी। आसान ही था कि रेत हटाओ, दबा दो। वहाँ बर्फ़ पड़ी रहती है या बारिश होती रहती है, 9 महीने गीला रहता है, लकड़ी वैसे मुश्किल है जलाना। इतना समय नहीं मिलता कि 4-6 घंटे धूप रहे,
वहाँ 2-4 घंटे में ही बारिश हो जाती है। आसान तरीका था, मिट्टी हटाओ दबा दो। अब ये एक आसान सा तरीका था जिसको ज्योग्राफिकल नीड के कारण बनाया गया था, उसको हमारे दिमाग में घोट घोट के भर दिया गया कि ये आपका धर्म है, ये आपका धर्म है, और आज हम कत्ल होने को तैयार है कि कहते हैं कि तेरे को दबाएंगे भाई, जलाएंगे नहीं। समझ रहे बात? इस तरीके से हर चीज जो हम करते हैं वो हमारा कल्चर है, वो रिलीजन नहीं है। उसको कल्चर बोल के तो आप प्रोटेक्ट करो, पर रिलीजन बोल के मत करो। एक सवाल है जी मेरा, जैसे आपने बोला ना कि भाई कौन सा सवाल नहीं करोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगी। सवाल एक के बदले 2 करो, सब करो। तो जैसे आपने बोला ना, तो मैं भी सोचता हूँ कि कोई धर्म नहीं सिखाता, लेकिन एक मतलब लोग बोलते हैं कि ये मुसलमान में बोला जाता है कि काफिर और काफिरों को मारो, तो आप पहले चाहोगे कि काफिर हैं? काफिर, पहले ये सोचो काफिर किसे कहते हैं। काफिर उसे कहते हैं जो कुदरत की करते की हुकूमत को नहीं मानता, जो भगवान की सत्ता को नहीं मानता, जो ये नहीं मानता कि एक अल्लाह है जो सब कुछ कर रहा है, या दूसरे शब्दों में को जो नास्तिक है, जो अल्लाह को रिफ्यूज कर दे, वो काफिर है। तो उस कैटेगरी में तो कोई भी नहीं आता। वो तो अब ये कहने लग गए कि जो इस्लाम नहीं मानता वो काफिर है, जबकि इस्लाम जो है वो तो अरेबिक कल्चर है। अब ये जो मान रहे ना मुसलमान, हिंदुस्तानी कल्चर के लोग थे, इस्लाम कबूल करने से उनको अपना कल्चर नहीं बदलना चाहिए था, रिलीजन बदलना। अगर आप रिलीजन और कल्चर में फर्क रखते तो मैं आज कल्चरली मैं आज हिंदू, यहाँ पर हिंदुस्तान का कल्चर अपना रखा है। वो किस लिए, मैं कल्चर कैसे बना, इस देश की कैसी रिक्वायरमेंट थी, उससे कल्चर बनता है। तो अगर मैंने वो कल्चर छोड़ के मैंने दूसरा कोई रिलीजन ले लिया तो मेरा कल्चर नहीं चेंज होना चाहिए। अब कल्चर क्या है? कल्चर ये है कि मैंने आपसे हाथ जोड़ के नमस्ते करी, हाथ नहीं मिलाया। अंग्रेज हाथ मिलाते हैं, हम नहीं मिलाते, क्यों? ये कैसे डेवलप हो गया कि एक जगह में लोग हाथ जोड़ के हाथ मिलाते हैं, एक जगह में लोग हाथ मिलाते हैं, एक जगह में लोग गले मिलके, इस्लाम में गले मिलके लोग मिलते हैं। कारण वही है, ज्योग्राफिकल नीड। ये था ट्रॉपिकल कंट्री, यहाँ पर वायरस बहुत ज़्यादा फैलता था, छूत की बीमारियाँ बहुत ज़्यादा पनपती हैं, क्योंकि यहाँ मौसम ऐसा है, गर्मी भी है, सर्दी भी है, बरसात भी है, बीमारी फैलने का ज़्यादा माहौल है। जहाँ पर टेम्परेचर 50 या 50 से ज़्यादा होता है वहाँ वायरस ऑटोमेटिकली मर जाता है। जहाँ टेम्परेचर 0 से नीचे चला जाता है वहाँ वायरस ऑटोमेटिकली मर जाता है। तो वहाँ छूत की बीमारियाँ कम फैलती थी। यहाँ चूँकि छूत की बीमारियाँ ज़्यादा फैलती थी, इसलिए उन्होंने कहा कि एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाओ कि इसकी बीमारी उसको हो जाएगी, उसकी बीमारी उसको हो जाएगी, दूर से नमस्ते करो ताकि बीमारी ना फैले। ये बीमारी ना फैलने के कारण था। अब वहाँ बीमारी फैलने का डर नहीं है, इसलिए वो हाथ मिलाते हैं, वो गले मिलते हैं। हमारे यहाँ कहते हैं तुलसी आंगन में लगाओ, पूजा करने के लिए। क्या करने के लिए? पूजा करने का तो नाम पड़ा था, लेकिन उसका तो सेहत के लिए फायदा। क्या फायदा था उसका? उसको तुलसी का हमारे शरीर में बहुत उपयोग होता है। जैसे क्या नाम, नहीं तो उसको आंगन में क्यों लगाना? उसको तो कहीं और भी लगा सकते हैं, आंगन में क्यों लगाना? इसके पीछे हर चीज का हम लोग प्रश्न नहीं करते ना। प्रश्न करो, ऐसे प्रश्न आए जी भाई आंगन में क्यों लगाना? आंगन किसको बोला जाता था? आंगन उसको बोला जाता था जो घर और आपके बाहर के दरवाजे के बीच का रास्ता, उसको आंगन कहते थे ना। तो वहाँ इसलिए लगाया जाता था कि ये वायरस फैलने वाला देश था, यहाँ वायरस फैलते थे। तो जब तुम घर से बाहर निकलो, तुम्हें बाहर कहीं किसी की बीमारी ना लग जाए, तो एक तुलसी का पत्ता तोड़ के मुंह में रख लेना, तो वायरस मुंह के थ्रू अंदर जाएगा ना, हवा के थ्रू। तो आपके मुंह में अगर तुलसी रखी होगी तो वायरस आपको कैच नहीं करेगा। और जब आप बाहर से घूम घाम के आओ, अंदर आने लगो, तो फिर एक तोड़ के डाल लेना। अगर कोई वायरस लग गया होगा तो फिर मर जाएगा। ये आपको वायरस से बचाने के लिए था। तो हमें ज्ञान नहीं लिया कि ये किस लिए आंगन में था, तो हमने क्या करा, उसकी पूजा करनी शुरू कर दी। मैंने तो ये सुना है कि अगर तुलसी को अगर खाए ना, अगर दांतों में लग जाए तो दांत खराब हो जाते हैं तुलसी से। तो कौन कहता है? सुना मैंने एक सुनने से थोड़ी होता है, मानने से होता है। आप आयुर्वेद का पता करो कि तुलसी की क्या प्रॉपर्टी है। तुलसी एक ऐसा चीज है जिसके रस से आपको वायरस नहीं होते। तो कैसे हो जाएगा उससे? खाना खाने से, पत्ता दांतों से वरना पी तो बेशक लो, उसका पानी वगैरह रस वगैरह में तो कोई दिक्कत नहीं है। खाने से भी कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। तुलसी खाने से कुछ नहीं होता। तुलसी सबसे अच्छी चीज है, हल्दी सबसे अच्छी चीज है, ये सब नीम सबसे अच्छी चीज है। ये अच्छी चीजें हैं जो उन्होंने खोज के रखी थी। ना तो ये इससे नहीं होता। ये हमारी हर परंपरा इसी तरीके से बनी थी।
पर हमने परंपरा को धर्म मान लिया, धर्म को परंपरा मान लिया, कंफ्यूज। अंधाधुंध उसको वो करने लगे, जो उसके पीछे साइंटिफिक चीजें थी वो नहीं मानते हम, उसका पता ही नहीं हमें ये नहीं पता अब तिलक लगाते क्यों है, लेकिन तिलक लगाते हैं क्योंकि लगाते हैं ना। आज आपने देखा तिलक का तो ये सवाल, ये नहीं, दिमाग पे असर नहीं पड़ता भाई मेरे। नहीं मतलब इसका यहाँ कुछ, इसका भी कुछ आप वो बात क्यों करते हो जो कुछ पे हो, बात वो करो जो डिटरमिनेंट हो। मैं बताता हूँ आपको अच्छी तथ्य क्या है। देखिए, तिलक कौन लगाता था और तिलक क्यों लगाया जाता है, उसका कारण सुन लो। ये समाज को 4 हिस्सों में बांटा गया था, वर्णों में। क्यों बांटा गया था वो एक कहानी है, सुनना चाहोगे तो सुना दूंगा, 15 मिनट लगेंगे उसके लिए। खैर निकलने वाले, चलो निकल जाओ। तो ब्राह्मण जो थे ना, उनका काम था पढ़ना पढ़ाना, ज्ञान लेना और ज्ञान देना। तो वो पठन पठान का काम करते थे। जब यहाँ पर ये है ट्रॉपिकल कंट्री, यहाँ टेम्परेचर हुमस होती है, हुमस इस इलाके में। तो वो क्या होता था कि जब आप ज़्यादा पढ़ने पढ़ाने का काम करोगे तो आपके माथे में गर्मी आ जाती। जैसे ही हमारे दिमाग का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ जाए तो हमारे सोचने की शक्ति 10 डिग्री कम हो जाती है। जितना कहते हैं ठंडा रहेगा आदमी का दिमाग, उतना वो सोचेगा, और जितनी उसके दिमाग में गर्मी आ जाएगी उतना सोचना उसका कम हो जाएगा। इसलिए कहते हैं गुस्से में पागल हो गया। अगर पूरा ही टेम्परेचर हाई हो गया तो सोचना बिल्कुल खत्म हो गया। तो अगर आप चंदन, हर टीका नहीं, रंगोली लगा के नहीं, चंदन जो ठंडक देती है, जो हमेशा ठंडा रहता है, उसका पूरा लेप, ये नहीं जरा सा टीका, पूरा लेप करोगे अपने माथे पे तो आपका दिमाग ठंडा रहेगा, आपके अंदर अच्छे विचार आएंगे, ठहरे हुए विचार आएंगे। अब जैसे जैसे चंदन महंगा होता गया, उसका साइज छोटा होता गया, चंदन महंगा होता गया। अब चंदन बहुत महंगा तो तीली से लगा के ऐसे लगा देते, समझे ना। तो कारण नहीं पता क्यों लगाते थे, तो उन्होंने कहा ये कोई रिवाज है, बस ये हमारा धर्म है, लगा दिए। नहीं, पूरा चंदन। और साउथ में जाओ तो वहाँ के ब्राह्मण आज भी क्या करते हैं, पूरा लगाते हैं। 3 नहीं है, पूरा लगाते हो। 3 तो ऐसे हो गया कि लगाया तो 3 आ गया। वैसे वो ये सब बातें आगे का खुलासे बेकार है। मेन धंधा है ऐसे पूरे माथे पे आप चंदन का लेप करके जब पढ़ने बैठोगे तो जो पढ़ोगे, जो याद करोगे, वो जल्दी से आपको याद हो जाएगा। कोई भी अपने धर्म की आपके अंदर अगर शंका हो, पूछो मेरे से, मैं आपको अभी जवाब दूंगा उसका क्या कारण। आज तो मेरे पास समय नहीं, पर मैं आपके पास आऊंगा। आप रोज बैठते हैं यहाँ? हमारा काम